या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अलर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ालर रसूलु या रब्बि इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। सलवात। एक और बुलंद सलवात। हाजात की बराबरी के लिए और भी बेहतर सलवात दिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बुलंदतर सलवात पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। सूरह मुबारक अल फुरक़ान आयत नंबर 30। अल्लाह अपने इस कलाम में अपने नबी की शिकायत को बयान कर रहा है। सरकार दो जहां क़यामत में शिकवा करेंगे, नबी क़यामत में शिकायत करेंगे अपनी उम्मत की। मैं मौला अली की विलायत की अहमियत पर मौजूद अहादीस को पढ़ने के बाद ये सोचता था कि जिस उन्वान की इतनी अहमियत हो उसे न मानने वालों की शिकायत तो बनती है। मगर जब मैंने इस आयत की तफसीर पढ़ी तो गोया ऐसे जैसे मुझे कोई गुमशुदा मतलब मिल गया हो, कोई गुमशुदा मफहूम मिल गया हो। नबी क़यामत में अपनी उम्मत की शिकायत करेंगे। वैसे रहमतुल लिल आलमीन से शिकायत और शिकवा और मुकद्दमा और नाराज़गी का इजहार और रहमतुल लिल आलमीन होना, ये बात समझने के काबिल है। ये समझा जाए इसको कि जो रहमतुल लिल आलमीन हो उसका तो काम ही मुआफ़ करना है, उसका काम ही बख्शना है। वो तो ख़ताओं को माफ़ करे, वो तो दरगुजर करे, वो तो ख़ताकारों को नज़रअंदाज करे। तो यही उसकी रहमत और उसके रहमत होने और रहमतुल लिल आलमीन होने का तकाज़ा है। और ऐसा किया सरकार ने, ऐसे ही रहा। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें सारे नबियों में, सबसे ज़्यादा सब नबियों में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमारे नबी को हुई। ये मैं नहीं कह रहा, खुद नबी ने फरमाया, माऊदिया नबी उन क़त्तो कमा उदीत। किसी नबी को इतनी अज़ियतों का सामना नहीं हुआ जितना अकेले मुझ मुस्तफ़ा ने अज़ियतें उठाई हैं। अज़ियतें दो तरह की होती हैं, बदनी तकलीफ़ें होती हैं और रूही तकलीफ़ें होती हैं। बदन का घाव, जिस्म का ज़ख्म भर जाता है, मगर जो रूहानी तकलीफ़ें होती हैं वो मुद्दतों नहीं भरती,
वो जख्म मुद्दतों भरते नहीं हैं, बल्कि नस्लों में मुंतकिल होती है वो तकलीफ। जी, बहुत से लोगों को आपने ना देखा हो तो जरा मेरी बात के बाद गौर कीजिएगा। कैसा भी होता है कि एक जुमला इंसान को बूढ़ा कर देता है। बाल सफेद हो गए एक ऐसी बात सुनने के बाद जिसके सुनने की तवक्को नहीं थी। जी, ये जो दर्द जनाब ज़हरा ने मौला अली का सुना, मैंने सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते। मैं कहता हूं इसी पर घंटों रोया जाए तो हक है। वो अली जिसको अल्लाह सलाम करता हो, जी जी, वो अली, सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन आले यासीन, ये सब कुरान में है या नहीं? और फिर जब आखिरी वक्त सरकार का दुनिया से तशरीफ फरमा हो रहे हैं तो जिब्रील नाजिल हुए और कहा या रसूल अल्लाह, अली को बुला लीजिए, अल्लाह का पैगाम लाया हूं। बुलाया मौला अली को, या अली, जिब्रील मेरे सिरहाने मेरे करीब बैठे हैं, वो कोई पैगाम लाए हैं। जिब्रील को हो, अली सुन रहे हैं। फरमाया अल्लाह ने अली को सलाम भेजा है। जैसे ही कहा ना जिब्रील ने, अल्लाह ने अली को सलाम भेजा है। किस अजीम वजूद के हम चाहने वाले हैं, कितने बड़े वजूद को हम मानते हैं। अपनी कद्र भी कीजिए मेरे बच्चों। ये किस्मत वालों को नसीब होती है जिसे विलायत अली कहते हैं। अल्लाह ने अली को सलाम भेजा है। जैसे ही कहा ना जिब्रील ने, अल्लाह ने अली को सलाम भेजा है, तो मौला अली ने बेसाख्ता फरमाया हुवा सलाम मिन्हु सलाम, वो तो खुद सलाम है, उसी की तरफ से तो सलामतियां हैं। कहा अली के लिए अल्लाह का पैगाम यह है कि अल्लाह का हुक्म यह है कि बादज नबी अली की ये आजमाइश होगी कि अली की ज़ौजा पे हाथ उठाया जाएगा। अली अल्लाह से वादा करें कि तलवार नहीं उठाएंगे। मौला नबी का हाथ पकड़ के मौला अली ने उसे बोसा दिया और फरमाया अली आपसे वादा करता है कि अली तलवार नहीं उठाएगा। फिर फरमाया फातिमा को बुला लीजिए। अब जब जनाब ज़हरा आके बैठी, फरमाया अल्लाह ने फातिमा को सलाम भेजा है। जनाब ज़हरा ने भी वही जुमले तकरार किए, हुवा सलाम व मिन्हु सलाम, वो खुद सलाम है, उसी की तरफ से सलामतियां हैं। का फातिमा को अल्लाह का पैगाम यह है कि सारी जिंदगी कभी तुमने अपने बाबा से कुछ नहीं मांगा, सारी जिंदगी अपने शोहर से कुछ नहीं मांगा, तुम्हें भरे मजमे में फदक मांगना होगा। मांगोगी, जिसके मिजाज में मांगना ही ना हो, जिसकी आदत ही मांगने की ना हो, उसकी आजमाइश ये। फरमाया मैं अल्लाह से वादा करती हूं, अपने बाबा से अहद करती हूं कि मैं मांगूंगी। ये एक अजीब मंजर है। मुमकिन है बहुत सारे लोगों के लिए ये बात, यानी इस इमाम बारगाह से जो मानूस नहीं है, इस फर्ज से जो मानूस नहीं है, उनके लिए ये बात गैर मानूस महसूस हो। लेकिन सलाम, अल्लाह जिसे सलाम भेजता हो। जनाब ज़हरा फरमा रही हैं अली, मैंने सुना है लोग आपको सलाम नहीं करते। फरमाया फातिमा, अगर यही बात रुक गई होती तो भी काबिल सब्र था। मैं सलाम करता हूं तो लोग जवाब नहीं देते। मैंने कल की मजलिस में अपने इस मोहतरम मजमे के सामने चंद जुमले कहे थे। अली की तन्हाइयां, अली की तन्हाइयां, मौला अली का अकेलापन। भीड़ होना, मजमा होना और है, समझने वाले कितने, बात को कितने समझ रहे हैं। वो अली अपनी बात समझाने के लिए कुएं के करीब चले जाते थे और अपना दहन कुएं में देकर कुएं से बात करते थे। वो जो कुएं से बाज गश्त आती थी ना, वो जो आवाज पलट कर आती थी, वो फरमाते थे यही आवाज मेरी ही अपनी आवाज, मेरी मानूस आवाज है, यही मुझसे बातें कर रही है। ये कैफियत है। वो रहमतुल लिल आलमीन
जिन्हें अजियतें पहुंचाने वालों को जब बांध कर खड़ा किया गया ना फतेह मक्का के मौके पर, पूछा कौन है ये, मन हम, सरकार ने पूछा कौन है ये, तो कहा ये वही है जिन्होंने आपको पत्थर मारे, जिन्होंने आपको अजियतें पहुंचाई, जिन्होंने आपको मक्के से निकलने पर आमादा किया, जिन्होंने आपका वतन आपसे छुड़वा दिया। कभी जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए, वतन छोड़ के चले जाना, अपने वतन को तर्क करना, ये कितनी बड़ी आजमाइश है। ये वही बता सकेगा जो सब कुछ छोड़कर जा रहा हो। आपको इन्होंने आपसे वतन छुड़वा दिया, ये वही लोग हैं। तो जैसे ही सरकार को बताया कि नहीं ये वही लोग हैं, तो आपने बेसाख्ता फरमाया इज़हबू इज़हबू, जाओ जाओ, अंतुमुत्तलका, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। और फिर आसमान की तरफ देखकर अपने हाथों को उठाकर फरमाया, दुआ करते हुए, मुनाजात करते हुए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरहुम इन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह इन्हें माफ कर दे, ये मुझे जानते नहीं थे। वो रहमतुल लिल आलमीन, जिसका मिजाज बख्शने का हो, जिसका मिजाज मुआफ करने का हो। अलबत्ता मैं यहां एक जुमला कहना चाहूंगा। अभी 2 दिन पहले, शायद 3 दिन पहले, एक रसाने के ऊपर हमारे साथ बैठे हुए एक हमारे साथी ने कहा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तो हज़रत अली अकबर के कातिल को खाना खिलाया, मौला अली ने तो अपने कातिल को शरबत पिलाया, नबी ने तो अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया। तो जब उन्होंने, जिनका मसला था, उन्होंने ही माफ़ कर दिया, तो आज 1400 साल के बाद उन लोगों का तस्करा करके उनके लिए नई नामुनासिब बातें करना और उनके लिए उनकी बातों को दोहराना, ये कौन सी माकूल बात है। तो मैंने वहां एक जुमला कहा था जो मैं आपको तकरार कर रहा हूं। मैंने जुमला ये कहा था कि उन्होंने मुआफ कर दिया, क्या इसका लाजमा यह है कि हम इन्हें सहाबी मान लें, हम इन्हें मोतबर मान लें, हम इन्हें रजी अल्लाह ताला अन्हु बोलना शुरू कर दें? मुआफ कर दिया था उन्होंने, हमने भी माफ कर दिया, लेकिन जब तुम उन्हें मोतबर मानोगे, जब तुम उन्हें बड़ा मानोगे और अली के मुकाबले में किसी को लेकर आओगे, तो फिर बताया जाएगा कि अली के साथ किसने क्या किया। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तुमने माफ करने पर रजी अल्लाह ताला अन्हु हो जाएंगे, माफ करने पे वो मोतबर हो जाएंगे। एक जिहाद से कम नहीं है मेरा और आपका इन नजरियात को लेकर चलना। हमसे ज्यादा मुसलमानों के उमूर से संजीदगी शायद ही तारीख में किसी ने दिखाई हो, और आज भी हम उन उमूर से संजीदा हैं। रहमतुल लिल आलमीन, मेरा सवाल अपनी जगह है। रहमतुल लिल आलमीन और शिकवा, रहमतुल लिल आलमीन और शिकायत। मुशाहिदा तो यह है कि आपने मुआफ किया। ये कौन सा इतना बड़ा जुर्म है, ये कौन सी बात है कि जिसको नबी कयामत में शिकवे के तौर पर दोहराएंगे। अब जो आयत तर्जुमा आयत का किया गया है, पहले तो वही सुन लीजिए। क्या तर्जुमा किया गया? वक़ाल रसूल, और रसूल कहेंगे या रब्बे इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, या अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, या अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को तर्क कर दिया था, मेरी कौम कुरान पढ़ती नहीं थी। ये नबी की शिकायत होगी। मैं कहता हूं कि जरा गौर से दोबारा से आयत को पढ़ो। आयत कह रही है या रब्बे इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान, या अल्लाह मेरी कौम ने इस कुरान को ले लिया था। अच्छा, आज से ज्यादा कुरान कभी पढ़ा गया? सबसे ज्यादा इस वक्त दुनिया में जो किताब छपती है वो कुरान की किताब छपती है। सबसे ज्यादा इस वक्त जो पढ़ी जाने वाली किताब है वो कुरान है दुनिया में। ये तहकीकी बातें मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। इस वक्त सबसे ज्यादा जिस किताब को खोला जाता है और जिसे पढ़ा जाता है वो कुरान है। सबसे ज्यादा किसी किताब का कोई हाफिज है तो वो कुरान है। आज कारियाने कुरान के हर मुल्क में मुकाबले हैं, मुसाबके हैं, इनामात हैं। हाफिजान कुरान की तादाद में इजाफा है। हजारों की तादाद में तो सुन्नी शिया हाफिज पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। यही कैफियत पूरी दुनिया में है। तो ये तो जैसे जैसे दौर बढ़ता जा रहा है, नबी की शिकायत का दौर करीब आता जा रहा है, ऐसे ऐसे तो कुरान पढ़ने वालों में इजाफा हो रहा है। फिर ये शिकायत किस बात की होगी? कुरान पढ़ने वाले तो बढ़ते चले जा रहे हैं, फिर नबी ये कैसी शिकायत करेंगे
कुरान ये कह ही नहीं रहा, नबी ये शिकायत कर ही नहीं रहे जो मुसलमानों ने समझा है। नबी ये नहीं कहेंगे क़यामत में कि या रब्बे, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, बल्कि क्या फरमाएंगे, और कुरान की आयत भी यही कह रही है, या रब्बे इन्ना कौमी इत्तखदू हादल कुरान, या अल्लाह मेरी कौम ने इस कुरान को ले लिया था। इत्तखदू लम यत्तखिज नहीं है, इत्तखजू ले लिया था, मेरी कौम ने इस कुरान को ले लिया था महजूरा, तन्हा। मैंने कुरान तन्हा नहीं दिया था, मैंने कुरान अली के साथ दिया था। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। मैंने कुरान अपनी उम्मत को दिया था कि कुरान अली के साथ रखो। अली कुरान से अलहदा नहीं है और कुरान अली से अलहदा नहीं है। अलीयुन माल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, मैं दो चीजें तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। मेरे भाई अली जैदी साहब तशरीफ फरमा है, अब्बास बैठे हैं, और सियासी शख्सियात भी तशरीफ फरमा होंगी जो सियासत से शौक रखती होंगी। अजीज़ान गिरामी, वो कामयाब लीडर नहीं है जो अपने जमाने के लोगों का तो ख्याल करे और अपने बाद वालों का एहसास ना करे। खास तौर पे जिसका नजरिया तादेर बाकी रहे, जिसके नजरिए में ताकत और दम ज्यादा हो, उसे अपने बाद वालों का इंतजाम भी करना होगा। नबी मुकर्रम जा रहे हैं तो उम्मत को किसके हवाले करके जा रहे हैं? आप इस इमाम बारगाह का इंतजामिया के दोस्त तशरीफ फरमाए, बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, कोई अगर कुछ दिन के लिए भी जाता है तो कोई कमेटी बना के जाता है, 4 आदमियों के हवाले करके जाता है, चाबी वहां की तुम रख लो और वहां की तुम रख लो, और फला काम तुम्हें करना है और फला काम तुम्हें करना है। हम 1 एकड़ की इमाम बारगाह का इंतजाम बगैर किसी के हवाले किए छोड़कर नहीं जाते। नबी दुनिया से जा रहे हैं, इतना बड़ा इस्लाम बगैर किसी को दिए चले जाएंगे? किसके हवाले करके गए इस्लाम? फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब, मैं अपने मजमून पर हूं, किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती, और अपनी इतरत अपने अहले बैत। लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैहिल हौज, ये एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगे जब तक के हौज़े कौसर पे आके मुझसे मिले। तवज्जो तवज्जो, ये एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगे। हर मस्जिद में, हर इमाम बारगाह में, हर घर के अंदर कुरान रखा हुआ है। तो जिस नबी ने कहा ना कि अल्लाह है, जिस नबी ने हमें कहा ना कि अल्लाह है, उसी नबी ने कहा है कुरान और अहले बैत दूर नहीं होंगे। उसी नबी ने कहा है कुरान और अहले बैत अलहदा नहीं होंगे। तो अगर कुरान हमारे घरों में, हमारे इमाम बारगाहों में और मस्जिदों में रखा हुआ है तो मानो अहले बैत भी हैं। अब अगर मुझे अहले बैत नजर नहीं आ रहे तो ये मैं अपनी कमजोरी किसी और पे क्यों डाल रहा हूं? मुझे नजर नहीं आ रहे तो मैं अपना ऐप किसी और के ऊपर क्यों डाल रहा हूं? वो सामने हैं मगर उनको किस तरह देखूं? भाई मैं अपने ही एक कलाम के 2 मिसरे सुना रहा हूं आपको। अभी इमाम हसन की याद में एक कलाम कहने की तौफीक हुई। मेरे इमाम हसन की महफिल है। अभी चंद दिन पहले 15 रमजान की मुनासबत से एक कलाम कहने की तौफीक हुई। मेरे इमाम, थक तो नहीं रहे, शेर सुनेंगे? मेरे इमाम हसन की महफिल है कि इनका जिक्र मेरी जिंदगी का हासिल है। ये मेरा ये कलाम का मतलब, एक सलवात पढ़ ले नबी की जात पर। इस मतले में, इस कलाम में जो शेर जो अभी मेरी बात की मुनासबत से मुझे याद आ गया, वो अर्ज किया था कि वो सामने हैं मगर उनको किस तरह देखूं। मैंने अभी आपसे कहा कि कुरान है, नबी ने कहा है कुरान और अहले बैत अलहदा नहीं होंगे, कुरान और अहले बैत जुदा नहीं होंगे, ये एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगे। तो कुरान है तो मानो अहले बैत भी हैं, मगर अहले बैत हैं तो नजर क्यों नहीं आ रहे? तो उसके लिए 2 मिसरे अर्ज कर रहा हूं कि मैं वो सामने हैं मगर उनको किस तरह देखूं, हिजाबे कम नजरी दरमिया में हाइल है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई बहुत बड़ा मजमा है, सलवात इससे बेहतर होनी चाहिए।
अच्छा, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमें नजर नहीं आ रहे, ये हमारा ऐब है, ये हमारी कमजोरी है, हमारी कमजोरी है। इस कमजोरी को दूर करना है। कुछ लोगों को नजर आते हैं मगर उन्हें इजाजत नहीं है कि वो बताएं कि नजर आते हैं। मन इद्दाअल मुशाहिदा फहुवा कज़्ज़ाबुन मुफ्तरी, जो हमसे मिलते हैं वो बताते नहीं है, और जो बताए वो झूठ बोलता है। आइम्मा ने दुकानें बंद कर दी हैं, वरना और अच्छा, हमारी कौम वैसे बहुत सादा है लेकिन महदवियत के माने में बहुत संजीदा है। यानी ये वाली बात हर एक की नहीं मानती हमारी कौम, अल्हम्दुलिल्लाह। जब नबी ने कह दिया कि कुरान और अहले बैत अलहदा नहीं होंगे और कुरान है, तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि अहले बैत भी हैं। मुहज़्ज़ब घरों में जब शादियां होती हैं तो मिक्स गैदरिंग नहीं होती जी। औरतें कनात के उस तरफ बैठती हैं और मर्दों का इंतजाम अलहदा होता है। ख़वातीन में दुल्हन बैठी होती है, सारी औरतें दुल्हन को देख देख कर यकीन करती हैं कि उधर दूल्हा है, जबकि औरतों ने दूल्हा को देखा नहीं होता, और मर्दों में दूल्हा बैठा होता है। सारे मर्द दूल्हा को देख देख कर यकीन रखते हैं कि उस तरफ दुल्हन है, मर्दों ने दुल्हन को नहीं देखा होता। मगर एक का वजूद बताता है कि जब ये एक दूसरे के बगैर हो नहीं सकता, चाहे हमें नजर ना आता हो, मगर वो वहां जरूर बैठा हुआ है। जब नबी ने फरमा दिया है कि कुरान और अहले बैत अलहदा नहीं होंगे, तो कुरान नजर आ रहा है तो मानो अहले बैत भी हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब नबी ने फरमा दिया कि अली कुरान के साथ और कुरान अली के साथ, और ये एक दूसरे से अलहदा होने वाले नहीं है, तो मानना पड़ेगा कि आज भी कोई अली है जी। ये सब अली हैं, ये सब मोहम्मद हैं। कल रात की मजलिस में अली मुत्तकी जाफरी साहब के यहां से, जहां से मैं भी पढ़कर आ रहा हूं, वहां ये बात कदरे बयान हुई कि हकीकत मोहम्मदिया ही हकीकत फातिमिया है, हकीकत मोहम्मदिया ही हकीकत अलविया है। इन सब की हकीकत एक है, जलवे मुख्तलिफ है। वो नबूवत का जलवा लेकर आए हैं, अली नबी नहीं है। वो इमामत का जलवा लेकर आए हैं, सैयदा इमाम नहीं है। सैयदा अजमतों का जलवा लेकर आई है। और मनसब इख्तलाफी होते हैं, फजीलतें इख्तलाफी नहीं होती। भाई थोड़ा गर्दन हिला दीजिए, बात जा रही है तो। जी जी जी, बात रोशन है, बात रोशन है। इनकी सबकी हकीकत एक है। कुरान मजीद में एक जवान मुझसे कहने लगा, कुरान में मौला अली का नाम है। मैंने कहा हाँ, कुरान में नाम 10 से ज्यादा जगह पर है। अली नाम ही 10 से ज्यादा जगह पर। कहने लगे मौलाना एक दो मिसालें तो दे दीजिए। तो मैंने कहा जी एक मिसाल तो यह है कि जब हजरत आदम को अल्लाह ने खल्क किया, थक तो नहीं रहे आप? थोड़ी थोड़ी गर्दन हिलाते रहिए, बात जा रही है तो। मेरी साथ मुश्किल यह है कि मैं क्योंकि मौल्लिम हूँ, मुदर्रिस हूँ, तो मौल्लिम और मुदर्रिसों की एक नफ्सियाती की मुश्किल होती है। तालिब इल्म अगर गर्दन ना हिलाएं तो वो कहते हैं तो थोड़ा सा तवज्जो अपनी बढ़ाइएगा। आपकी तवज्जोआत मेरे साथ हैं, आप आकर बैठ गए हैं, यही आपकी तवज्जो है। लेकिन ये पाकिस्तान में मजलिस हो रही है, किसी और मुल्क में नहीं हो रही। तो और मुल्कों में तो चाय भी चल रही होती है मजलिस में, मजलिस के दरमियान ही चाय चल रही होती है। तो पहले तो हमारे यहाँ भी बुजुर्गों के यहाँ पान भी चल रहा होता था, यहाँ पर उगालदान भी रखे हुए होते थे मजलिसों में। तो अब ये माहौल कुछ बदल गया है, तो आप पाकिस्तानी बन के सुनिए मेरी मजलिस को। तो बात ये कर रहा था कि जब हजरत आदम को अल्लाह ने खल्क किया ना, तो सारे फरिश्तों को हुक्म हुआ कि सजदा करें जी। फसजदल मलाइका इल्ला इबलीस, सारे मलाइका ने सजदा किया मगर इबलीस ने सजदा नहीं किया। तो अल्लाह ने इबलीस से कहा, या इबलीस मा मना का अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया,
ऐ इब्लीस, तुझे सजदा करने से, उसे आदम को उसे सजदा करने से तुझे किसने रोका था? इस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। ऐ इब्लीस, तुझे आदम को सजदा करने से किसने रोका था? मुतकब्बिर हो गया था या आलीन में से था? बड़ी इनायत आपकी तवज्जुहात हैं। मुतकब्बिर हो गया था या आलीन में से था? नक्कन साहब ने इस आयत की तफसीर लिखते हुए लिखा है कि आलीन अली की जमा है। आलीन अली की जमा है। फरमाते हैं कि जब ये वहां थे सब अली थे, यहां आए सब मोहम्मद है। जी जी, ये सारा घराना अलियों का घराना है, ये सारा घराना मोहम्मदों का घराना है जी। अब यहां अल्लाह ने अपने नबी की शिकायत को बयान किया है कि लोगों, मेरा नबी शिकायत करेगा कयामत में कि इन्होंने कुरान तन्हा ले लिया था, मैंने इन्हें कुरान अली के साथ दिया था। मेरी आज की तमहीद मुकम्मल हुई। हमारा कुरान के बारे में पहला अकीदा, कुरान कलामुल्लाह है। बड़ी इनायत, कुरान कलामुल्लाह है, कुरान अल्लाह का कलाम है। मैंने कल की मजलिस में इसको कदरे तफसील से बयान किया। मैं नहीं कहता कि सारी बातें बयान हो गई, नहीं, बात वाज़े हो गई, बात मुंतकिल हो गई कि कुरान कलामुल्लाह है, जिस पर हमने दलाइल दिए कि खुद कलामुल्लाह ने इस पर के ये कलामुल्लाह है चैलेंज किया है। 4 आयतें कुरान मजीद के अंदर हैं। अगर ये कलामुल्लाह नहीं है तो फातू बेमिस्ल हाज़ल कुरान, तो कुरान जैसा कुरान ले आओ। फिर अल्लाह ने देखा ये कुरान जैसा कुरान नहीं ला सकते, तो फिर अल्लाह ने और रियायत दे दी। अल्लाह ने कहा फातू बे अशर सुवरिन में मिसले, तो फिर 10 सूरे लेकर ले आओ, 10 सूरे लिख कर ले आओ। फिर देखा ये 10 सूरे भी नहीं ला सकते, तो अल्लाह ने और रियायत दे दी। फिर फरमाया फातू बे सूरत मिसले, 1 सूरा ले आओ। फिर जब ये 1 सूरा भी नहीं लेकर आए तो अल्लाह ने और रियायत दे दी। फातू बे हदीस मिसले, 1 आयत ले आओ जी। तुम भाई सारा कुरान नहीं ला सकते, 10 सूरे नहीं ला सकते, 1 सूरा नहीं ला सकते, तो 1 आयत ले आओ। लेकिन आज तक दुनिया में कोई कुरान जैसी 1 आयत लेकर नहीं आया, और कुरान पुकार पुकार के कह रहा है कि ये मा हाज़ा कलामुल बशर, ये बशर का कलाम नहीं है, ये खालिक का कलाम है। मेरी मुराद कुरान की आयत नहीं थी ये जो मैंने पढ़ी। मेरी मुराद ये है कि कुरान का मफहूम ये है, कुरान का पैगाम ये है कि ये बशर का कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। जब बाजार उक्काज लगता था मक्के में, तो उस दिन भर तो मार्केट लगती थी, बाजार लगता था, ताजिर अपना माल लेकर आते थे, और रात में वहाँ गज़ल की महफिल सजती थी। पूरी दुनिया से आए हुए शायर अपना कलाम पेश करते थे, और उस साल का जो बड़ा कलाम सामने आता था वो 7 तक की तादाद थी कि 7 कलाम, सबसे टॉप 7 कलाम, बड़े 7 कलाम, वो फिर खाना काबा पे लटका दिए जाते थे कि इस साल के शाहकार कलाम ये हैं। जिन शायरों ने ये कलाम कहे इनसे बड़ा शायर नहीं है कोई, ठीक है। हर साल वो शायर बदलते रहते थे, मगर एक शायर ऐसा था जो इन सारे अरबी अदीबों का उस्ताद था, जिसका नाम लिखा शाह शाह। क्या? शाह शाह। उसका कलाम मुद्दतों तक चलता रहा, यानी हर साल वो नया कलाम कहता था, और हर साल नए कलामों में उसका कलाम उन 7 कलामों में जरूर होता था। जब कुरान नाजिल हुआ तो सरकार दो जहां ने अपने एक साहबी मोहतरम को आवाज देकर कहा कि यह सूरा भी उन 7 कलामों के साथ जाके आवेजा कर दो। अच्छा, वो कौन सा सूरा था वो भी बताता हूं। यूं तो सारा कुरान ऐसा ही है, लेकिन एक सूरा सरकार ने फरमाया, अच्छा उनमें किसी में 10 शेर होते थे, किसी में 15 शेर होते थे, किसी में 8 मिसरे होते, 8 शेर होते थे। जो नबी मुकर्रम ने कलाम भेजा वो कुरान का सबसे मुख्तसर कलाम, यानी 3 आयतों वाला सूरा। वो जो लंबे लंबे कलाम थे उनके सामने जब 3 आयतों वाला सूरा लाके लगाया गया, उस सूरे को कहते हैं सूरह कौसर। भाई सरकार ने फरमाया ले जाकर इस सूरे को भी वहां आवेजा कर दो। वो तो जब सूरह कौसर को खाना काबा पे उन कलामों के साथ आवेजा किया तो एक शोर मच गया, लोग निकल कर आने लगे, भाई ये कहां से आ गया, ये तो मुकाबले में आया ही नहीं था।
इस कलाम का तो मुकाबला हुआ ही नहीं था, ये किसका कलाम है। मगर जब सब खड़े होकर देखने लगे तो वो सारे 7 कलाम शर्मा रहे थे उस सूरे के सामने। वो सारे कलाम ऐसा लग रहा था जैसे गर्दन लटकाए खड़े हों। तो शाशा को जाकर किसी ने खबर की कि भाई ऐसा हो गया है, तो वो भी अपने कयाम गाह से बाहर निकल कर आया और उसने सारे कलामों में जब इस कलाम को देखा तो कहने लगा सारे कलाम उतार दो, का सारे कलाम काबे की दीवार से उतार दो। और आवाज देकर कहा मा हाजा कलामुल बशर, ये बशर का कलाम नहीं है, पता करो कि लाकर किसने रखा है। तो नबी मुकर्रम का पैगाम आया, ये मुझ पर अल्लाह की वही आई है। तो कहा आज के बाद जब तक ये वही आती रहे हम इसी को सुनते रहेंगे, कलाम कहना बंद कर देंगे। और उसने कलाम कहना बंद कर दिया और सिर्फ कुरान सुनता था। मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा। एक बहुत बड़ा नाम है मुसलमानों का, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में खत लिखा शाह को कि हमें जमाने जाहिलियत के आपके कलाम याद आते हैं, नया कलाम कहा हो तो लिखकर भेज दें। थक गए आप। उन्होंने खत लिखा कि नया कलाम कहा हो तो एक कलाम हमें लिखकर भेज दें। तो शाह ने सूरह अल-हम्द लिखकर भेज दी और कहा जब से कुरान नाजिल हुआ है हमने कलाम कहना ही छोड़ दिया है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कलाम इलाही, अल्लाह का कलाम किस दर्जे का कलाम है। ये कलाम अल्लाह का कलाम है। ये कल हमने बात की इस मजमून पर, मगर ये जो बातें की हैं इससे हटकर बात की थी। दूसरा उन्वान कुरान मजीद के हवाले से हमारा अकीदा ये है कि ये कलाम इलाही जिस जात पर उतरा है, जिसके कल्ब मुबारक पर उतरा है, उसका नामे नामी मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार दो जहां के कल्ब मुबारक पर यह कुरान उतरा है। जी आप मेरी इस गुफ्तगू से मानूस तो हैं। देखिए हर मौजज़े को मौजज़नुमा चाहिए। मौजज़ा उस वक्त तक मौजज़ा नहीं कहलाएगा जब तक साहिब एजाज सामने ना आए। ये कुरान मौजज़ा है नबी का, और वजह यह है कि मौजज़ा होता है जमाने के हालात का मुकाबला करने के लिए एक ऐसी सलाहियत का इजहार जो किसी में ना हो। तो तमाम नबियों के मौजज़े उनके जमाने के हिसाब से थे। हमारे नबी का मौजज़ा जमानों पर गालिब मौजज़ा है। मैं लफ्ज को और तब्दील करके कहता हूं, सब नबियों के मौजज़े अफ़आल की सूरत में थे, आमाल की सूरत में थे। हमारे नबी का मौजज़ा फेल नहीं है। फेल जमाने का मोहताज होता है। जमाना खत्म होगा, फेल खत्म हो जाएगा। आज आप किसी म्यूजियम से हजरत मूसा का आसा उठा के ले आइए और दरियाए सिंध पे तो मार के दिखाइए, दरियाए नील पर जाके मारकर दिखाइए, उस असा से रास्ता नहीं बनेगा। इसलिए कि वो फेल था, उस जमाने में महदूद था। वो जमाना गया, फेल भी गया। ऐसा ही है, हर नबी का मौजज़ा फेल की सूरत में था, मगर हमारे नबी का मौजज़ा फेल नहीं है जो जमाने का मोहताज हो। हमारे नबी का मौजज़ा इल्म है। इल्म जमाने का मोहताज नहीं होता। इल्म तो जैसे जैसे जमाना बढ़ता है ऐसे ऐसे उसकी कदर बढ़ती चली जाती है। इल्म पुराना नहीं होता। बताइए 1000 साल पहले लिखी थी नहजुल बलागा सैयद रजी ने। चले नहजुल बलागा तो मौला का कलाम है। शेख मुफीद ने, शेख सदूक ने, अल्लामा मजलिसी ने, शेख तूसी ने, शेख ताइफा ने, अल्लामा अबू मोहम्मद कौलवै ने, मोहम्मद बाबवै ने, ये हमारे बुजुर्गों ने कोई 700 साल पहले किताबें लिखी, कोई 600 साल पहले किताबें लिखी। ये किताबें आज भी हैं या नहीं? इल्म जमाने का मोहताज नहीं होता।
अल्लाह ने हमारे नबी को मौजज़ा दिया है कुरान की सूरत में, जो इल्म है, और इल्म है लिहाजा ये पुराना नहीं होगा। अगर किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अभी जाके कुरान खोलो। कुरान की एक एक आयत पुकार के कह रही है जैसे आज नाजिल हुई है। कुरान पुराना होने वाला ही नहीं है। मेरे बच्चों, जवानों, इस्लाम 1400 साल पहले आया, कुरान 1400 साल पहले नाजिल हुआ, मगर आज भी ताजा है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह आज बात कर रहा है, इसलिए कि हमारे कपड़े बदले हैं, हम नहीं बदले। हमारे खाने बदले हैं, हम नहीं बदले। हमारी गाड़ियां सवारियां बदली हैं, हम नहीं बदले। हमारे मकान बदले हैं, हम नहीं बदले। कल का इंसान जिन सवारियों पर बैठता था वो फिर भी इज्जत बनाकर बिठाती थी। आज का इंसान तो महंगी गाड़ी में भी बैठता है तो पहले सर झुकाता है फिर बैठने देती है। ये कैसा जदीद दौर है जी। कल का इंसान जो कपड़े पहनता था आज का इंसान नहीं पहनता। आप जरा अपने दादा की तस्वीर तो उठा के देखिए, बगैर पगड़ी के तस्वीर नहीं मिलेगी। आप जरा अपने घर की खवातीन बुजुर्गों की तस्वीरें देखिए, आपको एक खास लिबास मिलेगा। अब वो आप कपड़े नहीं पहनते तो लिबास बदला है, इंसान नहीं बदला। कपड़े बदले, खाने बदले, घर बदले जी। अच्छा, इस्लाम न कपड़ों से मुताल्लिक कोई बात करता है, जो चाहो पहनो, जो चाहो पहनो, मगर अपनी हया बचाओ। इस्लाम खानों से मुताल्लिक बात ही नहीं करता, जो चाहो खाओ मगर हलाल खाओ। इस्लाम सवारियों से मुताल्लिक बात ही नहीं करता। इस्लाम कहता है जिस सवारी पे चाहो बैठो, मगर पैदल चलने वाले को आदमी का बच्चा मानो। कि ऐसा ना हो कि पैदल चलने वाले को तुम जलील मानते हो। तुम कितने ही महंगे घर में रहो मगर झुग्गी में रहने वाला भी इंसान है। तो इस्लाम तो न कपड़ों से मुताल्लिक, न गाड़ी से मुताल्लिक, न बंगले से मुताल्लिक, न डिशों खानों से मुताल्लिक बात करता है। इस्लाम तो इंसान से मुताल्लिक बात करता है, और इंसान नहीं बदलता। अब से 1400 साल पुराना इंसान भी आदिल था, आज का इंसान भी आदिल है। 1400 साल पहले वाला, 2000 साल, 8000 साल पहले वाला इंसान भी जालिम था, आज का इंसान भी जालिम है। कल का जालिम तीर मारता था, भाला बर्छी मारता था, आज का जालिम एटम बम मारता है, केमिकल बम मारता है। आज का जालिम आसाबी जंग से जंग लड़ता है, सर्द जंग से जंग लड़ता है। कल का आदिल था, वो आदिल करने के लिए जो रास्ते अपनाता था वो उसके उस जमाने के हिसाब से रास्ते थे। तो जमाना, जो चीज तब्दील नहीं होती वो है इल्म। और मुझे और आपको इज्जत हासिल है कि हम जिस दरवाजे के मुरीद हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी दर्स के पीछे, ये जैसे बैनर लगा हुआ है ना, ऐसे इमाम सादिक के कुर्सी के पीछे एक तख्ती लगी हुई थी। उस तख्ती के ऊपर इमाम सादिक की कुर्सी के पीछे तख्ती थी दीवार के ऊपर, उस पे 2 मिसरे लिखे हुए थे। थकेंगे नहीं आप? उस पे 2 मिसरे लिखे हुए थे, और मिसरे ये थे लैसल यतीमो कद माता वालिदो। यतीम वो नहीं है जिसका बाप मर गया हो। थोड़ा तवज्जो बढ़ाएं। लैसल यतीमो कद माता वालिदो, यतीम वो नहीं है जिसका बाप मर गया हो। बलिल यतीमो यतीमुल इल्म व अदबी, यतीम वो है जो इल्म और अदब से खाली है। जिसके पास इल्म नहीं है, जिसके पास अदब नहीं है, वो यतीम है। मौला अली अलैहिस्सलाम के घर में फाके थे। किसी ने आकर कहा, या अली, आपके दुश्मन के पास माल है। तो अली एक मर्तबा खड़े हो गए और एक खुतबा इरशाद फरमाया, अपने चाहने वालों के सामने खुतबा इरशाद फरमाया। उस खुतबे का एक जुमला सुनिए। मेरे मौला फरमाते हैं, रजीना किस्मतल जब्बार फीना। मौला अली का शेर सुना रहा हूं। मौला अली के खुतबे में अली के 2 मिसरे सुना रहा हूं। फरमाते हैं, रजीना किस्मतल जब्बार फीना, हम अल्लाह की तकसीम पर राजी हैं। तवज्जो, रजीना किस्मतल जब्बार फीना, हम अल्लाह की तकसीम पर राजी हैं। लना इल्मुन वलिल आदाए मालुन, अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, हमारे दुश्मन को माल दिया है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
वैसे तो ये बच्चा दिल की आंखों से देख रहा है, लेकिन इसकी जाहिरी आंखों की शिफा के लिए बुलंदतर सलावात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तवज्जो है। नबी का मौजज़ा इल्म मुस्तफ़ा है। थोड़ी सी आज देर हो जाए तो मुझे दरगुजर फरमाएंगे, अगरचे मुझे इसके बाद भी कहीं हाजिरी पर जाना है जी, किसी अदालती हाजिरी पे नहीं जाना, इमाम बारगाह की हाजिरी पे जाना है, मजलिस के लिए हाजिरी देनी है जी। हमारे नबी का, कल अगर मेरा कुछ हवा का भी ज्यादा ख्याल हो जाए तो अच्छा है। हमारे नबी का मौजज़ा इल्म, और वो जो कुरान जैसा ज़ख़ीरा इल्म यानी इल्म इलाही का हामिल हो। कुरान क्या है मेरे बच्चों, थोड़ा गर्दन हिलाओ। इल्म इलाही है, कुरान इल्म इलाही है। ठीक है, मैं अगर इस बात को यूं कहूं कि अल्लाह जब अपने इल्म का इजहार कागज पर करता है तो उसे कुरान नाम देता है। बड़ी इनायत, बड़ी इनायत, आपकी तवज्जोआत का ममनू। अल्लाह जब अपने इल्म का इजहार कागज पर करता है तो उसे, अल्लाह जब अपने इल्म का इजहार कागज पर करता है तो उसे कुरान नाम देता है, और पैकर पर करता है तो उसे मोहम्मद नाम देता है। ये पूरा वजूद सरकार का इल्म इलाही का मुजस्सम है। तो नबी के पास इल्म इलाही का जखीरा है। सरकार हामिल इल्म इलाही है। वो जो हामिल इल्म इलाही है उसने कभी कलम हाथ में नहीं लिया, कभी लिखा ही नहीं, हमेशा अली से लिखवाया। सारे खत मौला अली से लिखवाए, सुलह हुदैबिया अली से लिखवाई। जब कहीं किसी बादशाह को खत लिखते थे कहते थे अली लिखो, इमला फरमाते थे मौला अली लिखते थे। आखिर में अपनी अंगूठी की मोहर लगाते थे और फिर अपने मुबल्लिगों से फरमाते थे जाओ फला बादशाह को पहुंचा के आ जाओ। नजाशी के दरबार में तो हजरत जाफर तैयार को भेजा ना पूरा वफ़द देकर। मैं जी अभी पापा आजम से मिला तो कुछ मैसेज चले हमारे खिलाफ भी कि ये कहाँ चले गए पापा आजम के पास। तो हमारे एक दोस्त ने हमारी तरफ से ही जवाब दे दिया कि अगर हजरत जाफर तैयार की याद में कोई जा सकता है तो उसे शहनशाह नकवी कहते हैं। भाई ऐसे ही समझ लो। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले में। तो भाई बात आपने वहां जाके क्या की है, वो बात सुनने की है ना। तो मौला खत लिखते थे, कलम सरकार ने कभी हाथ में नहीं लिया। बहुत देर लगा सकता हूं मगर मैं 2 जुमलों में इस इल्लत को बयान कर रहा हूं। सरकार ने कभी कलम को हाथ नहीं लगाया इसलिए कि जो मदीनतो शहरे इल्म, अना मदीनतुल इल्म, जो शहरे इल्म हो, जो मदीनतुल इल्म हो, अना मदीनतुल इल्म। मैं भी पूरी हदीस नहीं सुना रहा, थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा। नबी कौन है? मदीनतुल इल्म, शहरे इल्म। शहरे इल्म, शहर आज आपकी इस्तिलाह में किसे कहते हैं? जिसमें सारी जरूरियात जिंदगी पाई जाती हों, वरना वो शहर नहीं कहलाता। वो कस्बा कहलाएगा, वो टाउन कहलाएगा, वो तहसील कहलाएगा, वो शहर नहीं कहलाएगा। शहर वो होगा जिसमें सारी जरूरियात जिंदगी पाई जाती हों। ठीक है, कराची शहर है, बच्चों को समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। हैदराबाद शहर है, सक्खर शहर है, ये लाहौर शहर है, ये शहर हैं। यहाँ सारी कॉलेज यहाँ होंगे, यूनिवर्सिटी यहाँ होगी, मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल यहाँ होंगे, सारे इदारे मुमलिकत के वहाँ उसका शोबा ज़रूर होगा। सारी ज़रूरत की चीज़ें जिस जगह पर हों उसे शहर कहा जाता है। ठीक है, एक साहब कराची आए और चले गए, हमें मिले, वो लाहौर में। कहा जी कहाँ के रहने वाले? हमने कहा जी कराची के। तो कहने लगे वो मैं कराची गया था तो कराची में तो मछली नहीं मिलती। तो मैंने ताज्जुब से उन्हें कहा कि आपने कराची देखा है? कहना नहीं कराची देखा नहीं, लेकिन कराची में मछली नहीं मिलती। मैंने कहा जब आपने कराची देखा ही नहीं तो आप कैसे फैसला कर सकते हैं कि उसमें मछली नहीं मिलती? जब आप अभी शहरे इल्म में आए नहीं है तो कैसे कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं था? भाई अभी आप शहरे इल्म में आए नहीं है
और आप कह रहे हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे कराची के लिए कोई कहे वहां मछली नहीं मिलती। आप आए होते और नबी मुकर्रम ने तो वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया, अना मदीनतुल इल्म। अब नबी मुकर्रम कितना बड़ा इल्म का जखीरा है, उनका वजूद कितना बड़ा आलिम वजूद है, इसे तसव्वुर में रखने के बाद ये हदीस सुनिएगा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं शहरे इल्म हूं, अली उसका दरवाजा है। फल यातिल बाबा इन अरादल इल्मा। अगर इल्म चाहते हो तो दरवाजे से आओ, थके नहीं, थके नहीं। अगर तुम मुझ तक पहुंचना चाहते हो तो दरवाजे से आओ। अगर कोई ये कहता है कि नबी हमें किसी के हवाले करके नहीं गए, तो ये हदीस बता रही है अगर मुझ तक आना है तो अली तक आओ। नबी ने वाज़े तौर पर कह दिया अगर मुझसे कुछ पाना है तो अली से मिलेगा। और वसीला किसे कहते हैं, और ये अली मदद को कैसे समझाऊं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और बुलंद सलवात। अच्छा भाई, सिर्फ अंदर वालों का काम नहीं है सलवात और नारे का इजहार करना, बाहर वाले भी बताएं कि वो भी बैठे हुए हैं। बाहर वाले नहीं, बाहर से नहीं आया। लगाओ भाई तकवीर, नारा लगाओ डॉक्टर। बुलंदतर सलवात। बात रोशन है। ये जो नबी ने फरमाया ना कि मैं शहरे इल्म हूं, अली उसका दरवाजा है, ये सुनिए हदीस है, ये कोई मसला की मसला नहीं है। नबी ने हमें कहा है कि मुझ तक आना है तो अली तक आओ। अच्छा, हदीस सिर्फ यही नहीं है, एक और हदीस भी है, अना दारुल हिकमा व अलीउन बाबुहा। मैं बैते हिकमत हूं, मैं हिकमत का घर हूं और अली उसका दरवाजा है। इल्म और हिकमत में क्या फर्क है भाई? गर्दन हिलाओ, चाहते हो या नहीं? इल्म और हिकमत में क्या फर्क है? इल्म और हिकमत में फर्क है, जो यहां समा जाए उसे इल्म कहा जाता है, जो यहां जगह बनाए उसे हिकमत कहा जाता है, जिसका ताल्लुक ज़ख़ीरा मालूमात से हो वो इल्म है, और जो दानाई हो, समझदारी हो, बसीरत हो उसे हिकमत कहा जाता है। हिकमत का दूसरा नाम विलायत है। मैं विलायत का घर हूं, अली उसका दरवाजा है। किसी को विलायतों तक पहुंचना है तो अली के दरवाजे पर आना पड़ेगा। लिहाजा दुनिया का कोई वली आपको नहीं मिलेगा जिसने अली अली ना बोला हो। हर वली मौला अली के दरवाजे पर आया है तो विलायत मिली है। सर सिलसिला विलायत अली की जात, हर विलायत का सिलसिला अली तक जाके मुंतहा होता है। और विलायत इलाहिया, विलायत रिसालत, विलायत अली, इन सब का एक मुश्तरका नुक्ता है और वह है मारिफत। जिसकी मारिफत संगीन होती चली जाएगी उसकी विलायत बढ़ती चली जाएगी। थके नहीं बैठे तो जुमला कह रहा हूं, ज़ूबू फी अलीइन कमा हुआ ज़ाबुन फिल्लाह। अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गया। अली मौला की विलायत, अल्लाह की विलायत और रसूलुल्लाह की विलायत का मुकद्दमा है। अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गए।
गिलास रखा हुआ होगा यहाँ पानी का, आप तसव्वुर करें पानी का गिलास, दूध का गिलास, उसमें अपनी अंगूठी डाल दें। फिर अंगूठी से पूछें तुम्हें दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे क्या नजर आ रहा है, तो अंगूठी का जवाब आएगा दूध ही दूध नजर आ रहा है। उसे हर तरफ दूध ही दूध नजर आएगा, हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। जब मैं कह रहा हूं ना कि अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गया, तो जब हम अली में गुम हो गए तो फिर अली के अलावा और नजर क्या आएगा। और जैसे मौलाए कायनात को सिवाय अल्लाह के कोई नजर नहीं आता। मैं एक दुकान पर गया, बर्तन बेचने वाले की दुकान पर, मैंने कहा 6 गिलास दे दो, 1 जग दे दो। उसने मेज पर 6 गिलास रख दिया और 1 जग रख दिया। 1 गिलास मुझे छोटा लगा, मैंने कहा ये 5 तो एक जैसे हैं, ये 1 छोटा है। वो कहने लगा नहीं ये सब जैसा है, जैसे और 5 है ऐसा ये छठा भी है। मैंने कहा नहीं भाई ये उन जैसा नहीं है, तो कहला नहीं ये वैसा ही है। तो मैंने कहा जी मैं आपसे बहस तो करूंगा नहीं, मैं इन बच्चों से कह रहा हूं हर एक से बहस मत किया करो। क्या फायदा है हर एक से बहस करने का। तो मैंने अब क्या बहस करूं इससे, मैं कह रहा हूं ये छोटा है, वो कह रहा नहीं बराबर है। तो मैंने क्या किया, उसे समझाने के लिए, बहस नहीं करें मगर समझाना तो है ना, तो मैंने वो गिलास 1 गिलास के अंदर डाल दिया, तो वो छोटा गिलास 1 गिलास के अंदर चला गया। मैंने कहा ये अंदर जा रहा है तो बता रहा है ना छोटा है। भाई वो बड़ा है तभी तो इसे अंदर ले रहा है ना। जब मैं कह रहा हूं अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गए, तो अल्लाह अकबर तो महफूज है। अल्लाह से बड़ा तो कोई नहीं है। अली अल्लाह में गुम हो गया, यानी अली को अल्लाह के अलावा कुछ नजर नहीं आता। मेरे बच्चों जवानों, अपने फजाइल के बाप का आखिरी जुमला आपको हदिया कर रहा हूं, अली में खुद को ऐसा गुम कर लो कि अली का कोई दुश्मन तुम्हें नजर ही ना आए। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस बात हो तो अली की हो। एक साहब कहने लगे साहब अली के अलावा क्यों बात ना हो। अली के अलावा बात तो तब हो ना जब अली से तशफ़ी ना हो। कोई चीज रह गई हो, मौला से मिल नहीं रही, तो चलो हम किसी और को ढूंढ लेते हैं। तुम तो जिसका नाम बताओगे मैं उससे पहले तुम्हें बता दूंगा कि वो अली के दरवाजे पे था। वो मौला अली से पूछता रहा, वो मौला अली से मसलों को हल करवाता रहा। तो हमें इज्जत हासिल है कि हम इस दर से वाबस्ता हैं। कौन कहाँ बैठा है मुझे इससे गरज नहीं, मगर हम जहाँ बैठे हैं वहाँ से जन्नत का रास्ता बनता है, तरक्की की राहें खुलती हैं। मैं एक मोटी सी बात कर रहा हूँ अपने उन बच्चों के लिए जो आज पहली दफ़ा मजलिस में आए जी। हर मजलिस में मुझे 2-4-5 मिलते हैं जो पहली दफ़ा ज़िंदगी में पहली दफ़ा मजलिस में आते हैं। मैं उन बच्चों के लिए, मुझे उनका भी तो एहसास करना है ना। मैं उनसे एक जुमला कह रहा हूँ जो आज पहली मरतबा मजलिस में आए, कि आप किसी को भी अपना बड़ा मानते हो, मानते रहो, मगर ये मजलिस जिसे अपना बड़ा मानती है ना, वो वाहिद घराना है जिनके हाथ में जन्नत है। दूसरे कहते हैं हमारे लिए दुआ करो कि अल्लाह हमें मगफिरत करे और हमें जन्नत में भेज दे। ये जन्नत देने वाले हैं। ये कह देते हैं कि हमने तुम्हें माफ किया, हम तुम्हें जन्नत की जमानत देते हैं जी। करबला जाते हुए इमाम हुसैन ने 2 उंगलियों के दरमियान ज़ोहर अक़ैन को जन्नत दिखाई थी। बाज रिवायत में है कि फरमाया जरा आसमानों की तरफ देखो, फिजा में देखो, तो उन्होंने एक मंजर देखा, कहा ये तुम्हारा मकाम है जन्नत में। वापस आए अपने ज़ौजा से फरमाने लगे कि मैं हुसैन के साथ जा रहा हूँ, हुसैन ने मेरी जन्नत मुझे दिखा दी है। ये वो घराना है, वाहिद घराना है अहले बैत का घराना, जो इत्मीनान से कहता है जन्नत हम देंगे। तो फिर जब इनके हाथ में सब कुछ है तो हम अपने आप को इनके हाथ में क्यों नहीं दे देते? हम अपने सारे काम इनके हवाले क्यों नहीं कर रहे हैं? नमाज ये जैसा बताएं ऐसे पढ़ें, रोजा जैसे खुलवाएं ऐसा खोलें, हज जैसा कहें ऐसा करें, ये सारे काम जो ये बताते रहे वैसा करते रहे। यही तो तकाजा है कि जब सारे मामलात ही इनके हाथ में है तो फिर हमारा दीन भी तो इन्हीं से हमें लेना होगा ना। बस अजीज़ों, मैंने बहुत देर लगाई, बहुत वक्त आपको इबादत में मसरूफ़ रखा। आज का दिन
सारा दिन ज़ैनब ने रो के गुजारा है। अजरुकुम अल्लाह। ये जो आज सुबह की नमाज के बाद, नमाज फजर के बाद मेहराब मस्जिद में आज का सारा दिन बीबी ज़ैनब ने रो कर गुजारा है। सुबह नमाज फजर के लिए जब मौला अली मस्जिद कूफा में दाखिल हुए तो मस्जिद के अंदर इब्ने मुलजिम को औंधा लेटा हुआ देखा। आवाज देकर कहा, उठ, नमाज का वक्त है। और फिर गुलदस्ते अजान पर बहुत मुद्दत के बाद पहली मर्तबा अली ने खुद अजान कही। मुअज्जिन अजान कहता था, आज इतना पहले आ गए हैं मस्जिद में कि अली खुद अजान कहना चाहते हैं। शायद चाहते ये हैं कि इस सवाब को भी, अपनी जिंदगी का आखिरी सवाब, इस इबादत को भी एक मर्तबा अंजाम दे लें। मुअज्जिनों का बड़ा मकाम है, अजान कहने वालों का बड़ा मकाम है। मेरे बचपन में तो अजान कहने वालों में बहस होती थी कि मैं कहूँगा अजान, दूसरा कहता था मैं कहूँगा अजान। आज मुअज्जिन हमने मखसूस और महदूद कर दिए हैं। हर शख्स को अजान कहने का जज्बा होना चाहिए, इसलिए कि अली इब्न अबी तालिब का भी शौक़ अजान कहने का था। बहुत मुद्दत के बाद फिर अली ने अजान कही और जब अजान में आवाज़ गूंजी होगी ना, अल्लाहु अकबर, तो घरों में ख़वातीन ने मुसल्ले सजाए होंगे, अली की बेटियां भी आमादा हो रही हैं। मगर कौन बताए बीबी उम्मे कुलसूम को, कौन बताए जनाब ज़ैनब को कि अभी जो अपने बाबा की आवाज़ सुन रही हैं, कुछ ही देर के बाद एक और आवाज़ भी आएगी और वह आवाज़ ये होगी, अला क़द तहद्दमत अरकानुल हुदा, अला क़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन। अरकान हिदायत को गिरा दिया गया, अमीरुल मोमिनीन को मार दिया गया। क्या गुजरी होगी उस वक्त अली की बेटियों पर, जब मेरे मौला मेहराब मस्जिद में पहली रकत का पहला सजदा अदा कर रहे थे। अभी अली का सर उठने को था कि वो तलवार फिजा में बुलंद हुई जिसे 1000 दिरहम में खरीदा गया था। 1000 दिरहम के जहर में उसे जला जला के बुझाया गया था। तलवार को जहर पिलाया गया था ताकि अली को जब जख्म लगे तो जहर पूरे बदन में सरायत कर जाए। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। जिन्हें रोना आ रहा है अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। जब आप बुलंद आवाज़ से रोते हैं, इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं। इमाम रज़ा तो हाथ उठा के रोने वालों के लिए दुआ करते हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर तो 2 रकत नमाज पढ़ के रोने वालों के लिए दुआ करते हैं। एक मरतबा वो तलवार फिजा में बुलंद हुई, अजर कमल अल्लाह। और जब वो तलवार जमीन की तरफ आई और फर्क अक़दा से अली पर आके लगी, तो यहां तलवार का लगना था बेसाख्ता आवाज आए, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। मेरे मौला इमाम हसन ने आगे बढ़ के बाबा को संभाला। मौला अली ने फरमाया, बेटा हसन पहले नमाज मुकम्मल करो। अब मौला को मेहराब की दीवार से बिठाया गया, टेक लगाकर दीवार से बिठा दिया गया। इमाम हसन ने नमाज जमात को मुकम्मल किया, अजर कमल अल्लाह। और जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई तो फौरन बाबा के करीब आए। इतनी देर में सर से खून बहना शुरू हुआ। मौला ने चाहा कि पेशानी पर और सर पर पट्टी बांधे। जख्म को रोकने के लिए मौला ने कपड़ा बांधना चाहा तो फरमाया, नहीं नहीं, पहले मुझे इतना बताओ, मेरी दाढ़ी मेरे खून से रंगीन हो गई? फरमाया, बाबा आपके सर के खून से आपकी दाढ़ी रंगीन हो गई। तो आसमान को देखकर कहा, सदका रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने मुझे बशारत दी थी कि जब तुम्हारे सर पे जख्म लगे और तुम्हारे सर के खून से तुम्हारी अपनी दाढ़ी रंगीन हो जाए तो समझ लेना इसी जख्म में तुम शहीद हो जाओगे। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। जिन्हें रोना आ रहा है वो आवाजों को आजाद करेंगे। मैं 2 मंजिलें और लूंगा। आगे बढ़कर इमाम हसन ने सहारा दिया कि बाबा घर चलेंगे, बाबा घर की तरफ चलेंगे। अज़ादारों 2 कदम अली चले, 2 कदम आगे चले, अली चले, 2 कदम अली चले।
वो अली जिसने खैबर फतह किया, वो अली जिसने जहरा को कब्र के हवाले किया, वो अली जिसने खंदक फतह की, वो अली 2 कदम चल के कहते हैं हसन मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरे पैरों में दम नहीं है, ऐ मेरे लाल मुझसे चला नहीं जा रहा। अब खुद अली जाना चाहते हैं, अब खुद अली चाहते हैं कि दुनिया को छोड़ दें, इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। एक कालीन बिछाया गया, उस कालीन पर मौला अली को लिटाया गया। एक तरफ से इमाम हसन ने उठाया, एक तरफ से इमाम हुसैन ने उठाया, दरमियान से अब्बास उठा रहे हैं और दूसरे जाने से मोहम्मद हनफिया उठा रहे हैं। अली मौला के 4 बेटे हैं जो उस वक्त मौजूद हैं और चारों बेटे अली को उठा रहे हैं कि आंखें बंद थी मौला की। एक मर्तबा आंखें खोल कर देखा तो सबसे पहला चेहरा इमाम हसन का नजर आया। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मुझे जल्दी नहीं है, अगर आप मुसाब होना चाहते हैं ना, मैं आराम से पढ़ रहा हूं, आराम से पढ़ रहा हूं। आंखें खोलकर इमाम हसन को देखा तो क्या देखा, हसन की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। फरमाया बेटा हसन जो हक की खातिर जीता है उसे ये वक्त देखना पड़ता है, बेटा खबरदार गिरिया ना करो, आंखों से आंसू साफ करो। अचानक देखा कि अब्बास रो रहे हैं। फरमाया अब्बास खबरदार गिरिया ना करो। फिर एहसास हुआ कि और बच्चे तो नहीं रो रहे, तो देखा मोहम्मद हनफिया भी रो रहे हैं। फरमाया मोहम्मद हनफिया आंखों से आंसू साफ करो, खबरदार मेरे बच्चे गिरिया ना करो। कि अचानक पायती की तरफ देखा कि हुसैन रो रहे हैं, तो आवाज देकर कहा हुसैन तुम्हारा रोना तो तुम्हारे नाना को भी गवारा नहीं था, तुम्हारा रोना तो तुम्हारी मां को भी बर्दाश्त नहीं था। ए हुसैन खबरदार गिरिया ना करो। अज़ादारों बहुत देर लगाई मैंने एक जुमला कहने में। सारे रास्ते अब बच्चे लेके जा रहे हैं ना, गली से होते हुए घर की तरफ जा रहे हैं। सारे रास्ते जो अली बच्चों से कहते रहे ना, बेटों से, हसन गिरिया ना करो, हुसैन अब्बास मोहम्मद हनफिया गिरिया ना करो। जो अली सारे रास्ते जवान बेटों को रोकता रहा, गिरिया न करो, गिरिया न करो। जब घर में दाखिल हुए ज़ैनब को आते देखा तो खुद रो दिए, खुद अली की आंखों में आंसू आ गए। ज़ैनब ने सीने पे सर रख दिया, ऐ मेरी बच्ची ज़ैनब, यही कूफा होगा, कोई तीर चलाएगा, कोई पत्थर मारेगा, कोई ज़ैनब की तरफ इशारा करेगा, मेरी बच्चियां असीर बनाए के लाई जाएंगी। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। या हुसैन, या हुसैन, या